हेलो दोस्तों, HMRG विद अजय चैनल पे आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है मेरे भाइयों। और आज का हमारा जो चैप्टर है वो हमारा चैप्टर का नाम है दिशा और दूरी, यानी कि डायरेक्शन एंड डिस्टेंस। काफ़ी महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ये आपको पता ही है, क्योंकि इस चैप्टर से हर एग्ज़ाम में 2 से 3 प्रश्न या इससे ज़्यादा भी रहते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग इस वीडियो में इस चैप्टर से रिलेटिव जो बेसिक्स है, यानी कि दिशाएं क्या हैं, उप दिशाएं क्या हैं, दायां क्या है, बायां क्या है, दाहिना क्या होता है, ठीक है ना, वही वामावर्त क्या है और दक्षिणावर्त क्या है, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। और साथ साथ में जो आप कंफ्यूज होते हो कि बाएं घूमे में दाएं घूमे, कुछ लोग हमारे भाई इसको याद करने की कोशिश करते हैं, तो उसको याद मत करो, उसको समझ लो। तो आज हम उसी समझ को आपको समझाएंगे। ठीक है, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बहुत ही बेसिक सी बात है, क्या है कि 4 दिशाओं के बारे में, ठीक है, 4 दिशाएं और 4 उपदिशाएं, ठीक है, इसके बारे में आप सीख लीजिए। और बहुत ही छोटी भी बात है और महत्वपूर्ण बातें हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आप इसको जानने के लिए एक छोटा सा ऐसा बनाइए डायग्राम टाइप का, और देखिए ऊपर हमेशा क्या होगा, आप बोलोगे भैया उत्तर होगा। नीचे क्या होगा, हमेशा उत्तर के अपोजिट क्या होता है, आप बोलोगे भैया दक्षिण होगा। ठीक है, वामावर्त में क्या होगा, अगर आप ऐसे यूँ खड़े होंगे तो ये हमारा कौन सा बायां हाथ है और ये दायां हाथ है। तो इधर आप बोलोगे ये बाएं क्या होगा, आप बोलोगे भैया ये पूर्व होगा, और दाएं क्या होगा, आप बोलोगे भैया ये आपका होगा, आप क्या बोलोगे, पूर्व हो गया पश्चिम। ठीक है, ओके। तो ये जो 4 अभी हम लोगों ने, ये 4 मुख्य दिशाएं होती हैं। ठीक है, ये क्या होती हैं, दिशाएं होती हैं। तो अगर जो लोग नए हैं, मुझे लगता है ज़्यादातर लोगों को ये पता होती है, लेकिन फिर भी अगर कुछ को नहीं पता है तो आप ये याद कर लेना, और यूं ही याद कर लेना कि ऊपर अगर ऊ से ऊपर, ऊ से उत्तर याद कर लेना, और उत्तर के जस्ट नीचे क्या होगा, और ऊपर उत्तर है तो नीचे जस्ट क्या होगा, उत्तर दक्षिण, तो नीचे क्या होगा दक्षिण, और बाएँ क्या होगा पूर्व, और ठीक है, और फिर दाएँ क्या होगा पश्चिम। तो उत्तर, नीचे दक्षिण, इधर पूर्व में क्या होगा, मतलब बाएं क्या होगा पूर्व, और दाएं क्या होगा पश्चिम। ठीक है, तो उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम। क्लियर है, बहुत अच्छी बात। तो ये चीज़ है। अब हम लोग इसके बारे में बात कर लेते हैं कि उप दिशाएं क्या होती है। तो देखिए, किन्हीं भी 2 दिशाओं के बीच में जो दिशा बनती है या जो एरिया होता है, उसको हम लोग उप दिशा कहते हैं। ठीक है, तो ये जो है ना, तो इसी प्रकार की 4 दिशाएं हैं, तो उसी प्रकार की 4 उप दिशाएं भी हैं। ठीक है, तो इनको क्या बोलेंगे, इनको बोलेंगे उत्तर पूर्व, या आप इसको पूर्व उत्तर या पूर्वोत्तर भी कह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। इसी प्रकार के यहाँ से पश्चिम उत्तर या उत्तर पश्चिम भी कह सकते हो, पश्चिम उत्तर या पश्चिम उत्तर भी कह सकते हो। यहाँ पे पश्चिम दक्षिण, पश्चिम दक्षिण या दक्षिण पश्चिम भी इसको कह सकते हो यूँ। ठीक है, दक्षिण, इसको पूर्व दक्षिण, पूर्व दक्षिण या दक्षिण पूर्व भी आप लोग इसको बोल सकते हो, कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं होगी, एक ही बात है। ठीक है, या चलो मैंने लिख दिया, कोई बात नहीं। ठीक है, तो ये हमारी 4 दिशाएं और उप दिशाएं होती हैं। दिशाएं जिनको नहीं पता वो याद कर लेना। ठीक है, चलिए अब हम लोग, जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, हम लोग बाएं और दाएं के बारे में बात करेंगे। ठीक है दोस्त, चलिए तो इसको पहले हम लोग रफ कर देते हैं। तो चलिए, तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे बाएं और दाएं के बारे में, क्योंकि ये इस चैप्टर की, ये मान लो कि ये बैकबोन है, रीढ़ की हड्डी है। अगर आपको ये नहीं पता होगी ना तो फिर कुछ नहीं, इसको समझ लो। बाएं और दाएं मतलब, ठीक है, ये भी मैं बता दूं, इसको बोलते हैं लेफ्ट, कि बहुत सारे लोगों को नहीं पता होती भाई, इसलिए इसको बोलते हैं राइट। ठीक है, तो दाएँ को राइट, इस चीज़ को समझ लेना। अच्छा, बाएं दाएं समझाने से पहले एक छोटी सी बात और समझ लीजिए, जिसको बोलते हैं कि दक्षिणावर्त, क्योंकि ये बात जो है ना, दक्षिणावर्त को बोलते हैं क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज, और दूसरा है वामावर्त, वामावर्त। ठीक है, वामावर्त, इसको बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, अब देखिए दक्षिण, पहले इन बातों को थोड़ा सा समझ लीजिए। ठीक है, ये एक बात, और दूसरी बात, तो क्लॉकवाइज क्या होता है कि अगर आप यूँ करोगे, यूँ ऐसे, ठीक है, तो देखिए जो हमारी घड़ी की डायरेक्शन होती है, सुइयों की ऐसे घूमने की दिशा, वो क्या होती है, आप बोलोगे क्लॉकवाइज होती है। तो देखिए सुई हमारी कुछ इस दिशा में घूमती है, यूँ ऐसे करके घूमती है, यूँ ऐसे, यूँ ऐसे,
ये ठीक है। तो ये जो दिशा है वो कौन सी है, आप बोलोगे क्लॉकवाइज। और इसके जस्ट अपोजिट यानी कि घड़ी की सुइयों की दिशा की जस्ट उल्टी क्या होगी, वामावर्त, मतलब ये, ठीक है, ये यही तो होगी, ये ऐसा करके ये होगा वामावर्त और फिर ये क्या होगा, मतलब दक्षिणावर्त। तो ये दो चीज़ें आपको आई होप आती होंगी, पहले से नहीं आती जिनको तो वो इनको मतलब इनको समझो, क्योंकि अगर आप ये समझ गए तो बायां दायां आपको कहीं कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। और इसमें कोई दिक्कत नहीं है कि बस घड़ी की सुई की जो डायरेक्शन है घूमने की वो होती क्लॉकवाइज, दक्षिणावर्त, ठीक है। तो बस क्लॉकवाइज ये हो गया, तो इसका जस्ट उल्टा क्या होगा, वामावर्त, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज ये होगा। कोई दिक्कत है यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं है, आप समझिए बाएं और दाएं। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, चाहे आप उत्तर जाओ चाहे दक्षिण जाओ पूर्व पश्चिम किधर भी जाओ और वहाँ से आप दाएं बाएं में घूमने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, बस इसको दिमाग में रखना। ओके, चलिए अब वो ऐसे कुछ होंगे प्रश्न। वो कहेगा एक आदमी पूरब की ओर जा रहा है, तो देखिए पूरब की ओर ऐसे जाएगा एक आदमी, कोई भी आदमी बच्चा कोई भी हो, तो वो पूरब की ओर जा रहा है, तो पूरब होता है इधर, तो भैया पूरब की ओर गया, पूरब की ओर। अब कहेगा कि वो भाई दाएं घूम गया, फिर मतलब पूरब की चलकर दाएं घूम गया। अब यहाँ से दाएं, अब देखिए दाएं क्या, दाएं का मतलब वो क्या है, दक्षिणावर्त, और बाएं कहेगा तो वामावर्त। तो दाएं मतलब दक्षिणावर्त, और दक्षिणावर्त क्या होती है, मतलब घड़ी की संयुक्त दिशा। और घड़ियां हमेशा कैसे घूमते हैं, ऐसे घूमती ही यूँ, ऐसे घूमती हैं। तो जहाँ से आप घूमे मतलब इधर घूमे ये, तो आप ये होगी दिशा। और मतलब तो पूरब में अगर आदमी मतलब दाएं घूमता है तो किधर जाएगा, आप बोलोगे मतलब इधर साइड, और ये कौन सा होगा, आप बोलोगे दक्षिण। तो आप ये कह दोगे कि अगर कोई आदमी पूरब की दिशा की ओर जा रहा है तो पूरब की दिशा की ओर दाएं घूमने पर मतलब दाएं, यही तो होगा क्लॉकवाइज, ऐसा करके क्लॉकवाइज। तो दाएं होगा तो मतलब कहाँ जाएगा, ऐसे करके नीचे, और नीचे का मतलब क्या होगा, दक्षिण। एक चीज़ और इसमें याद कर लेना, देखो जो मैं बोल रहा हूँ सारी बातें एक अपने आप में महत्वपूर्ण हैं। हमेशा हमेशा ऑलवेज जब भी आप घूमोगे तो हमेशा 90 डिग्री के एंगल पर ही घूमोगे। ये नहीं कि जब मर्जी आया चाहे जहाँ घूम गए। अगर वो कहेगा, अगर वो प्रश्न में कहे कि वो 135 डिग्री पे घूमा है, 45 डिग्री घूमा है, जब तक वो नहीं कहेगा कि इतने एंगल पे घूमा है, तब तक आप हमेशा 90 डिग्री के एंगल पर ही घूमेंगे। अगर प्रश्न में कहीं पर कहेगा, वो आएगा टाइप, मैं आपको समझाऊंगा बाद में, तब हम लोग घूमेंगे जिस एंगल पे कहेगा। और जब तक एंगल नहीं कहेगा तब तक आप हमेशा 90 डिग्री पर ही घूमेंगे, ठीक है। ये है तो इसको अब जैसे मैं और भी प्रश्न आपको यहाँ पे लेता हूँ, ठीक है, समझिए। अब कहेगा एक आदमी उत्तर की ओर जा रहा है और बाएं घूमता है, तो बाएं। अब देखिए बाएं मतलब आपको वामावर्त घुमाना है, तो वामावर्त यही तो होगा, ये भाई यही तो होगा डायरेक्शन वामावर्त की, यही ये देखिए ये वाली। तो आप यूं मतलब यूं घूमे ना, यूं, तो यूं का मतलब ये आप ये घूमे हो, समझ रहे हो, ये घूमे हो। तो इसका मतलब क्या, अगर आप उत्तर गया, उत्तर से अगर आप कोई बाएं घूमा तो बाएं, अब ये वाली कौन सी डायरेक्शन होती है, तो देखिए मैं आपको लिख दूं साइड में, अभी नए हो तो ऊपर उत्तर होती है, नीचे दक्षिण होती है, इधर पूर्व होती है और इधर पश्चिम होती है, ठीक है। तो ये वाली कौन सी डायरेक्शन, आप बोलोगे पश्चिम, तो कौन सी होगी, आप बोलोगे पश्चिम। कोई दिक्कत है, आप बोलोगे पश्चिम, ठीक है। तो कोई आदमी अगर उत्तर की ओर जा रहा है, फिर बाएं घूमता है, तो बाएं किधर होगा, पश्चिम। कोई दिक्कत है। अब कोई आदमी, अब जैसे कोई आदमी दक्षिण की ओर जा रहा है, दक्षिण मतलब किधर, नीचे, देखो आप ये लिखा दक्षिण, तो दक्षिण कहाँ होगा, नीचे। अब कहेगा यहाँ पे उसको दाएं घुमाना है, तो देखिए दाएं, अब दाएं क्लॉकवाइज यही तो है क्लॉकवाइज भाई, यही तो है। नहीं अच्छा देखिए यही तो है। अब देखिए क्लॉकवाइज ये कौन सी, ये तो एंटी क्लॉकवाइज हो गई, ये वाली देखिए, ये वाली एंटी क्लॉकवाइज, तो ये कौन सा, ये होगा बाएं। अगर वो कहे कि दक्षिण आ रहा हो दाएं, उसको दाएं घुमाना। अब देखिए दाएं के लिए हम लोग क्लॉकवाइज, तो क्लॉकवाइज ये है ना, ये मैं अपना उल्टा खड़ा था इसलिए, खैर कोई बात नहीं, समझिए। तो वो कहेगा कि भैया दाएं घुमाना, तो दाएं घुमाने के लिए आपको किधर जाना है, यूँ जाना ना क्लॉकवाइज, ये वाली दिशा में। तो जब आप यूँ जाना है तो मतलब दाएं कौन सा होगा, ये। अब दाएं देखिए, चलिए मैं आ जाऊँ। अब देखिए दाएं जाने के लिए आपने मतलब यूँ घूमना, तो यूँ घूमना मतलब इस दिशा में घूमना। और ये वाली कौन सी होती दिशा, अगर आप इसका ये करेंगे तो मतलब यही होती पश्चिम, तो आप किधर आओगे, पश्चिम। मतलब कोई आदमी दक्षिण की ओर जा रहा है, दक्षिण के दाएं क्या होगा, पश्चिम। और दक्षिण के बाएं, तो बाएं ये होगा एंटी क्लॉक मतलब इधर, तो ये वाली कौन सी दिशा होगी, आप बोलोगे पूर्व, ठीक है। तो कोई आदमी दक्षिण की ओर आ रहा है, तो अगर बाएं घूमेगा तो किधर जाएगा, पूर्व में, और दाएं घूमेगा तो किधर आएगा, पश्चिम में। क्लियर है।
तो कुल मिला के आपको वही दिमाग में घड़ी की दिशा याद रखनी है। अब आपके प्रैक्टिस के लिए मैं एक बार आपसे पूछ रहा हूँ, ठीक है? आप बताएंगे कि दाएं बाएं, ठीक है? जल्दी से दाएं, ऐसे होगा, दाएं बाएं, यही तो है बाएं, वामावर्त बाएं, यही तो होगा बाएं। बाएं मतलब क्या? उत्तर भाई, यही तो होगा वामावर्त। अब आपसे कहूं मैं ये, इसका बताओ आप दाएं, तो दाएं यही तो होगा, ये यही तो है ना, दाएं मतलब यूं, ऐसे घूमना मतलब ऊपर, ऊपर क्या होता है? उत्तर। तो दाएं, तो कोई आदमी अगर किधर है, पश्चिम में आएगा, पश्चिम के बाद अगर दाएं घूमेगा तो कौन सी दिशा में जाएगा? उत्तर, ठीक है? अगर मैं लास्ट का मतलब ये, चलो बताओ, इसके दाएं बताओ, दाएं, तो दाएं यही तो है, ऐसे करके यहीं से तो ऐसे घूमेंगे तो मतलब इधर ये कौन सी दिशा है? पश्चिम, ठीक है? एक लास्ट, बिल्कुल लास्ट है, चलो बताओ बाएं, तो देखिए बाएं यही तो है, एंटी क्लॉकवाइज, ऐसे करके, ऐसे यही तो है बाएं, तो बाएं क्या होगा? इधर, तो बाएं ये होगा ना ये। अब ये कौन सी दिशा होती है? आप बोलोगे पश्चिम। कौन सी दिशा होती है? पश्चिम, क्योंकि हमने आपको बताया है इधर उत्तर, इधर दक्षिण, इधर पूरब और इधर पश्चिम, ठीक है? इसको आप याद रखना हमेशा, ठीक है? यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके बाद में ये तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है और सरल भी है, आपको आना भी चाहिए इस चैप्टर में। अब अगर उसको प्रश्न को थोड़ा अच्छा करना होगा, ठीक है, तो वो क्या करेगा, तो मैं अभी आपको बता रहा हूँ, तो वो ये तो चलो जनरल चीज़ें पूछता भी है, ऐसी बात नहीं, लेकिन वो उप दिशाओं में दाएं बाएं पूछता है, अगर आपको उसको प्रश्न को अच्छा करना होता है। मतलब कि उस प्रश्न को मतलब कम स्टूडेंट कर पाते हैं, वही प्रश्न आपके मेरिट बनाने में भी कारगर सिद्ध होते हैं, ठीक है? तो आप वो भी समझ लीजिए। तो उप दिशाएं आप जानते हो कि अब मैं कहूँ ये, तो ये वाली कौन सी होगी दिशा? उप दिशा। तो ये उत्तर होता है, ये दक्षिण होता है, ये पूरब होता है, ये पश्चिम होता है। तो ये उत्तर और पूरब के बीच में, तो आप बोलोगे भैया ये उत्तर पूर्व है। तो ये चीज़ें आपके दिमाग में होना चाहिए, अभी आप नए हो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है? तो ये कौन से? उत्तर पूर्व। अब यहाँ से वो कहे कि भैया दाएं घुमाने पर उत्तर पूर्व, एक आदमी है जो उत्तर पूर्व गया ऐसे करके और फिर दाएं घूमा, तो अब दाएं वो किस दिशा में जा रहा है, ये आपसे पूछेगा। तो आपने अब यहाँ से अब इसको किधर घुमाना? दाएं। तो दाएं का मतलब किधर घुमाना आपको? क्लॉकवाइज। तो देखिए क्लॉकवाइज, अब ये क्या होगा? ये होगा एंटी क्लॉकवाइज, ऐसे क्या होगा? लेकिन क्लॉकवाइज क्या होगा? ये होगा ना, ऐसे करके ये तो क्लॉकवाइज यही तो होगा ये। तो देखिए इधर घुमा मतलब इधर घूम जाएगा, कोई दिक्कत है? अब कहोगे, अब देखिए ये याद रखना, ये कोण हमेशा 90 डिग्री, क्योंकि हमने आपसे कहा था कि हमेशा 90 डिग्री पे ही घूमते हैं, जब तक वो एंगल ना कहे तब तक हमेशा 90 डिग्री घूमेंगे। अब आप कहोगे भैया ये डायरेक्शन कौन सी, ये नहीं समझ में आ रही, तो तुरंत एक काम करो, वहीं पे ऐसे कर दो। अब देखो ये वाली डायरेक्शन कौन सी? तो ये होता है पूर्व होता है, और ये होता है कौन सा? दक्षिण। तो फिर ये कौन सी होगी बीच वाली? दक्षिण पूर्व। तो दक्षिण पूर्व क्या होगा आपका आंसर? कोई दिक्कत है यहाँ से? दक्षिण पूर्व क्या होगा? आंसर होगा। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। और भी देख लो आप, ऐसे हम लोग निकालेंगे, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब कहेगा कि एक आदमी पश्चिम और दक्षिण जा रहा है, मतलब यूँ जा रहा है, पश्चिम दक्षिण, तो उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम, तो पश्चिम दक्षिण ये हो गया। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। इसको मैं लिख दूँ पश्चिम दक्षिण, तो ये है ही है, ठीक है? चलो मैं आपको दर्शाने के लिए ऐसे कर दूँ, ठीक है? अब तो सही है, ये क्या है? पश्चिम दक्षिण। अब कह रहा कि पश्चिम दक्षिण के बाएं आपको किधर घुमाना, कि उसके बाएं घूमने पर वो किस दिशा में जाएगा, तो ये दक्षिण पश्चिम, इसके बाएं घुमाना। अब देखो क्लॉकवाइज क्या होता है? क्लॉकवाइज तो ये होता है, लेकिन हमको बाएं चलना है। बाएं मतलब एंटी क्लॉकवाइज मतलब यूँ जाना है, तो यूँ जाना का मतलब आपको यूँ जाना है। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। तो ये 90 डिग्री पे ही घुमाना चाहिए। अब कहोगे भैया ये कौन सी दिशा है, तो तुरंत वहीं पे ऐसे कर दो, ऐसे लो। कैसे कर दोगे ये? तो अब आप इसमें यहीं पर तुरंत, अब आप ये जो है डायरेक्शन, ये कौन सी है? आप बोलोगे भैया ये वाली जो है ना, ये इधर ये होती है पूर्व होती है, और ये होती है दक्षिण, तो ये वाली कौन सी होगी? पूर्व दक्षिण। तो पूर्व दक्षिण, वहीं पे आप तुरंत इसको निकाल सकते हो। या एक चीज़ और है, या अगर आप यहाँ पे ये ना करो तो एक चीज़ और है, उसको समझ लो। कैसे? कि ये तो आ ही रहा है, मतलब एक बार फिर समझ लो कि ये तो दक्षिण है और ये पश्चिम है, तो एक आदमी दक्षिण पश्चिम में आ गया, अब बाएं घुमाना है,
तो बाएं अगर आपको घुमाना तो ये दाएं होता है, तो ये क्या होगा बाएं, तो यूं घूमा। अब आपको देखो अब ये वाली जो है ये किसके समानांतर है, किस उपदिशा के, तो इसी के तो समानांतर है भाई, ये वाली जो है ना वो इसी के तो समानांतर है। तो ये अगर दक्षिण पूर्व है तो ये भी क्या होगी, दक्षिण पूर्व होगी। ठीक है भाई, ये वाली इसके समानांतर है ना, ये वाली जो है ना वो इसके समानांतर है, तो ये अगर दक्षिण पूर्व है तो ये भी दक्षिण पूर्व है। और नहीं तो आप वहीं पे ऐसे कर दो, देखो हो गई अब दक्षिण पूर्व, क्योंकि पूर्व ये है और दक्षिण ये, तो ये कौन सी होगी, दक्षिण पूर्व। ठीक है, एक लास्ट प्रश्न और है इसी पे, वो भी आप समझ लो मेरे भाई, एक लास्ट, और इसमें आप फाइनली समझ ही लोगे। एक आदमी है जो उत्तर और पूर्व में जा रहा, मतलब उत्तर पूर्व यही तो होगा, यहाँ तो कोई दिक्कत, उत्तर पूर्व भाई है कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ये उत्तर होता है, ये उत्तर होता है, सॉरी ये उत्तर होता है, ये होता है दक्षिण, तो उत्तर दक्षिण कर लो। ठीक है, उत्तर पूर्व तो ये होगा। खैर हमें इधर ही इसको ले जाना था, तो हम इसको कह देंगे उत्तर और पश्चिम। ठीक है, उत्तर और पश्चिम कोई दिक्कत नहीं, ये आपका उत्तर है, ये दक्षिण है, ये पूर्व है और ये आपका पश्चिम है। ठीक है, तो ये हो गया उत्तर पश्चिम, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब कहेगा कि इसके दाएं, वो दाएं घूम गया उत्तर पश्चिम में जाके, फिर दाएं घूम गया, आप किस दिशा में जा रहा, तो देखिए यहाँ से उसको दाएं दाएं मतलब किधर जाना है, क्लॉकवाइज भाई, क्लॉकवाइज है ना, ऐसे करके क्लॉकवाइज ऐसे, ये देखिए ये ऐसे है ना, तो मतलब इधर घूम गया, क्लॉकवाइज घूम गया। अब आप कहोगे ये कौन सी दिशा है, तो तुरंत आप देखिए, अब आप कहोगे कि भैया ये कौन सी दिशा, देखिए ये वाली कहीं ना कहीं इसी के तो समानांतर है, ये वाली जो है ना वो इसी, अब ये कौन सी दिशा है, तो ये उत्तर है, ये पूर्व है, तो ये कौन से, उत्तर पूर्व, तो ये भी कौन सी होगी, उत्तर पूर्व। या तो आप इस तरीके से निकाल लो, क्योंकि ये वाली इसी के समानांतर है। अब ये अगर उत्तर पूर्व है तो इसी के समानांतर ये भी है, तो ये भी कौन सी होगी, उत्तर पूर्व। ये मैं कह रहा हूँ समानांतर वाली बात। और अगर आपको वैसे करना है तो ऐसे देख लो, ऐसे कर दो तुरंत ऐसे। अब देखो ये जो है ना, ये तो ये उत्तर है, ये पूर्व है, तो इसके बीच वाली कौन सी होगी, उत्तर पूर्व। कोई दिक्कत है यहाँ तक, आप कहोगे भैया कोई दिक्कत नहीं है। तो इस प्रकार आपकी दिशाओं के दाएं बाएं और उप दिशाओं के दाएं बाएं, उप दिशाओं अगर नहीं आए तो आप दोबारा इसको फिर देखो, आपके समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत इसमें बहुत बड़ी बात नहीं है। एक लास्ट बात है, उसको भी आप समझ लो, क्योंकि वो भी मतलब कुछ क्वेश्चन होते हैं उनमें यूज़ होती है। अगर देखो मतलब यूज़ होती है कि उससे थोड़ा टाइम आपका बच जाएगा। अगर 3 बार दाएं कहे तो उसका मतलब बाएं होता है। ठीक है, डायरेक्ट जोड़ लो बाएं। और 3 बार अगर कोई कहे कि बाएं घूमना है तो उसका मतलब 1 बार आप दाएं घूम जाओ भाई। अगर वो 3 बार दाएं घूमने के लिए कहे तो आप 1 बार बाएं घूम जाओ, और 3 बार बाएं कहे तो 1 बार दाएं घूम जाओ, इसका मतलब सीधा। और अगर 4 बार कहे, 4 बार अगर दाएं कहे या बाएं कहे, 4 बार मतलब 4 के गुणज में हो या 4 बार, तो फिर सेम होगा। तो फिर मतलब अगर 4 बार दाएं तो फिर दाएं ही रहेगा, और 4 बार बाएं कहेगा तो उसका बाएं ही रहेगा, मतलब वही डायरेक्शन रहेगी। तो हालांकि इसमें कोई नई बात नहीं है, लेकिन आपको बता दें ये शॉर्टकट, मतलब यहाँ से आपका टाइम बचेगा। और कैसे वो भी मैं आपको दिखा दूँ। अब 3 बार दाएं, मान लो कोई आदमी उत्तर जा रहा है, अब 3 बार दाएं घुमाना है, तो देखो उत्तर जा रहा है यहाँ, अब देखो 1 बार दाएं घुमा तो ऐसे करके होगा क्लॉकवाइज इधर। अब फिर यहाँ से दाएं घुमाना है तो क्लॉकवाइज यूँ होगा नीचे, तो देखिए ये। अब दूसरी बार फिर दाएं घुमाना है तो जब अब आप यहाँ पे फिर क्लॉकवाइज, तो ये। अब देखिए डायरेक्शन उसकी ये है ना। अब यहाँ पे अब ये कौन सी डायरेक्शन, आदमी उत्तर जा रहा था तो देखिए उत्तर, तो ये अब इसके ये कौन सी, ये आप कहोगे ये बाएं तो है, ये देखिए बाएं, तो ये कौन सी होगी, बाएं। तो वही मैं कह रहा हूँ कि देखिए 1 2 3 बार दाएं घूमने पे कौन सी आ गई, बाएं। तो 3 बार दाएं घूमने पे कौन सा आ गई, बाएं। ठीक है, उसी प्रकार 3 बार बाएं घूमोगे तो फिर आपको क्या मिल जाएगा, दाएं। ठीक है, 4 बार। अब देखिए कोई आदमी उत्तर, मतलब चलो उत्तर की ओर गया, अब दाएं घूम रहा है, 1 फिर दाएं, फिर 2 और फिर दाएं, फिर 3 और फिर दाएं, फिर 3, देखो वही आ गई डायरेक्शन उत्तर। तो इसलिए 4 बार वही डायरेक्शन रहती है। ये मेरे भाई इस चैप्टर की मेरे दोस्त पूरा बेसिक था। अगर आपको इतना समझ में आ गया तो ये मान के चलिए आपका बेसिक आपका यहाँ से क्लियर हो गया। अब इस चैप्टर में कितने टाइप के प्रश्न बनते हैं, कौन कौन से प्रश्न बनते हैं, तो हर टाइप के प्रश्न और उन पे 1-1 2-2 एग्जाम्पल हम मतलब आगे चल के आपको करवाएंगे। तो ये आपके बेसिक्स जो हमने बताए आपको कैसे लगे प्लीज़ कमेंट करो और थोड़ा शेयर सपोर्ट करो। ठीक है, सभी भाइयों को हमारा जय हिंद।